नमस्कार, मैं आज गोरेगांव में हूँ और यहाँ पे महाविकास आघाड़ी के जो प्रचारक है इनसे हम बात करना चाहते हैं। गोरेगांव में है। सबसे पहले तो सर आप आपका नाम बताइए। मैं दीपक रावणे यहाँ का शिवसेना का शाखा प्रमुख हूँ। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा, आम जनता ही सब कह रही है कि काफ़ी, अब सुने आपको तो मालूम रहेगा 2014 में एक साधारण गैस गृहिणी जो वापरते गैस, वो गैस का भाव 400 रुपये के अंदर था। आज वो गैस का भाव 1200 के है। तो हर घर में वो तकलीफ है, हर महिला को तकलीफ है, क्योंकि घर में जो खाना पकाती है उनको रोज जिंदगी का ये प्रॉब्लम है कि गैस महंगा है, तो आगे की जो भी व्यवस्था है, पेट्रोल महंगा है, उसके कारण जो भी व्यापार में है हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तो अभी आपने देखा है गैस का भाव थोड़ा कम भी हुआ है। तो अभी इलेक्शन आया इसलिए तो 100 कैसा है ना, 100 रुपया कम करने का और 500 रुपये बढ़ाने का, ये उनकी नीति है, कुछ वही भाग है और कुछ नहीं। अभी जो जिस तरीके से आप नारा लगा रहे थे, तो उस नारे के पीछे ऐसा क्या है जो अगर मान लो आप जीत गए तो आप क्या देंगे जनता को? देखिए, मेन तो ये महंगाई है, उसमें कुछ थोड़ा रोक रखेंगे। सबसे पब्लिक परेशान है महंगाई से। जैसे कि आप बता सकते हैं, यही अभी देखो साधारण गृहिणी का हिसाब से गैस का है, बाकी टैक्सेस वगैरह जो है, टैक्सेस भी कुछ इतने बड़े हैं, पेट्रोल की अब महंगाई है, वो जब पेट्रोल महंगा है वो कम हुआ तो ऑटोमेटिकली थोड़े सब भाव में कम होने का वही शुरुआत है। जैसे कि आप मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे कि अभी जो महंगाई चल रही है, जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जब सरकार चेंज होगी तो आप पेट्रोल कम हो सकता है? हाँ, 100% होना चाहिए, क्योंकि जो बैरल का भाव है वो कम ही है। जब 90 रुपये था तब पेट्रोल का भाव कितना था, अब तो अभी बैरल का भाव भी कम हो गया, तो 100% आपका रेट कम होना चाहिए। अच्छा, तो ठीक है, आपके साथ जो भी है जितने प्रचारक है, महिला मंडल भी है यहाँ पे, हम सबसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम बिलाल हाजू है, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस गोरेगांव तालुका का उपाध्यक्ष हूँ। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस महंगाई को लेके, या फिर जो नहीं महंगाई के लेके जैसे जो आप सबसे बात कर रहे थे, तो हमारी जो महाविकास आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी के तीनों ही पार्टी के मैनिफेस्टो आउट हो गए हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आउट हो गया है, शिवसेना का वचननामा भी आउट हुआ है और राष्ट्रवादी का भी आउट हुआ है। तीनों के अंदर महंगाई को कम करने की बात है। तीनों के अंदर आपको जीएसटी अनावश्यक सप्ताहों पे जहाँ पे लगाई गई है उस पे जैसे कि मतलब कुछ बता सकते हैं? जैसे कि किसान के जो फर्टिलाइजर लगता है, किसान को जो फर्टिलाइजर लगता है, वो फर्टिलाइजर के ऊपर आज 20% जो जीएसटी है, 18% जो जीएसटी है। आज एक नॉर्मल किसान से भी आप बात करोगे, मैं भी कुछ किसान हूँ, मेरी भी खेती है गाँव के अंदर, मैं 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का फर्टिलाइजर यूज करूंगा तो मैं तकरीबन 18,000 से 25,000 30,000 तक टैक्स देता हूँ, जीएसटी भरता हूँ। अब जब मैं 25,000 जीएसटी भरूंगा, उसी में से मोदी जी 6,000 रुपया निकाल के मेरे खाते में डालेंगे। मैंने तो सुना अभी जैसे कि जितने भी मोदी कर रहे हैं, जितने मोदी को जिताना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत कुछ कर रहा है, ऐसा बता रहे हैं। हाँ, तो साहब जिनके लिए बहुत कुछ किया है उनको रोजमर्रा की जिंदगी पे भी तो जाना चाहिए। लोगों के कच्चे फटे हैं फिर भी मोदी कर रहा है। बेटा, नौजवान बेटा बाप को पूछता है कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, वो बाप उसी कांग्रेस के राज में नौकरी करके उस बेरोजगार बेटे को पाल रहा है, और वो बेरोजगार बेटा चिल्ला रहा आपकी बात 400 पार। तो मतलब आपका क्या कहना है, मतलब 400 पार होगा या नहीं होगा? भाई, हमारा कहना नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का कहना है। बीजेपी 200 के अंदर समेट रही है और ये चीजें नरेंद्र मोदी साहब को भी पता चल गया है। इसके लिए फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के बाद में डेवलपमेंट बाजू में रह गया, हिंदू मुसलमान पर आ गए। जी, तो हिंदू मुसलमान पे आपने ये सोचा है कि मतलब हिंदू मुसलमान किस तरीके से किया जा रहा है, आपको कुछ बता पाएंगे आप? हर चीज अभी आप मेरे को बताइए। मैनिफेस्टो आप कांग्रेस पार्टी का उठा के ले लीजिए, 22 पेज का मैनिफेस्टो है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ो। उस मैनिफेस्टो के अंदर एक बार भी राहुल गांधी का नाम नहीं है और एक बार भी मुस्लिम वर्ड नहीं है, जबकि उसी के बनिस्बत आप अगर बीजेपी का मैनिफेस्टो देखोगे तो 67 जगह पर मोदी जी का नाम है। बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है वहां पर, महंगाई का मुद्दा नहीं है। तो ये मैनिफेस्टो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर क्या देने जा रही है। जैसे कि हम इनसे बात कर चुके हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं जिनसे महिला भी है यहाँ पे, हम सबसे बात करेंगे। आपका नाम बताओ। रेखा दिलीप सिंह, कांग्रेस पार्टी गोरेगांव महिला तालुका अध्यक्ष। तो आप क्या कहना चाहिए? आप तो गृहिणी है कि जो आप बाटले के बाद बता रहे तो गैस का भाव बढ़ गया, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? जब 400 350 गैस का बाटला था तो यही राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी धरने पे बैठे थे। आज उनकी सरकार इतनी महंगाई की है, फिर ये लोग किधर है? आज ये जब सरकार बन के आई तो इनका यही मुद्दा था, महंगाई, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी।
ये तीनों में मोदी सरकार फेल हो गई। तो मतलब तीनों नहीं दे पाई जनता आपको नहीं लगता कि महिला सुरक्षा हो रही है? नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। बेरोजगारी भी है। अब मैंने इसे काफी टाइम देखा है कि बेरोजगार तो लोग बता नहीं रहे कि हम बेरोजगार है ही नहीं। तो आपका इस पे क्या कहना है? कौन कौन बोला बेरोजगार मैं नहीं हूँ? अच्छा, उन्होंने 2000 रोजगार देने का उन्होंने वादा किया था। आप बताइए 2 करोड़, हाँ साल का 2 करोड़ कितने लोगों को उन्होंने दे पाए? आज ग्रेजुएशन करके बच्चे बैठे हैं, किसको रोजगार मिला है? अभी आप ऐसा बता रहे कि रोजगार नहीं मिल धर्म रहा है। से धर्म को लड़ा रहे हैं। वहाँ पे राम मंदिर का उद्घाटन किए, 70% काम बाकी है। वहाँ पे लाइटिंग करके आगे कलर पेंटिंग करके उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया। राम मंदिर हमको खाना नहीं देगा, हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातन हैं, लेकिन वो राम मंदिर हमारा घर नहीं चलाएगा। आप पहले रोजगार की बात करो, आप सुरक्षा की बात करो। ये सब बातें तो वो करते ही नहीं है। सिर्फ नेहरू जी की बातें लेके आते हैं, गांधी जी की बातें लेके आते हैं, दुनिया की बातें लेके आते हैं, लेकिन उन्होंने देश के बारे में कोई बात नहीं करते। आप प्रधानमंत्री बनने हो तो देश की बात करो, पार्टी की बात मत करो। जब आप प्रधानमंत्री बन गए हो तो पूरे देश का प्रधानमंत्री बने हो, आप भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं बने हो। लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है कि एक सिर्फ भाजपा का प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे देश का प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। ये जो मोदी सरकार है पूरी तरह से फेल है। जी, तो आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार फेल है, लेकिन जितने अभी बाकी जो कहते हैं, तो जिस तरीके से मोदी जी की बात करते हैं, बाकी कोई नहीं कहते जी। ये मीडिया ही कहती है, क्योंकि गोदी मीडिया को तो मोदी ने खरीद लिया है। ये मीडिया ही चलाती है, पब्लिक नहीं चलाती है। आप जाओ, हमें हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, आगे बढ़ो, भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्धव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पवार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदित्य साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।